हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज के इस वीडियो में विद्यासागर सेट सी इसका मैथ का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करने वाले हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हम टिक आउट करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका 2025 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। आप यहाँ पर ट्यूशन बुकलेट सेट कोड देख सकते हैं, ये सी है। इसके पहले विद्यासागर का ए और सेट बी यानी दोनों का पूरी तरह से वीडियो अपलोड कर दिया गया है। प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से पूरा वीडियो को देख सकते हैं। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से वहां बताया गया है। आज के इस वीडियो में जैसे कि बताएं कि सेट सी होने वाला है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, उसका आंसर क्या होगा। ये रहा है आपका पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न का आंसर कहता है, यदि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 और क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। तो इसको आप निकालिएगा तो जी का मान आएगा 9। कितना आएगा? 9। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि यदि ए बराबर 2 के पावर क्यू इंटू 3, बी बराबर 2 इंटू 3, सी बराबर 3 के पावर n इंटू 5 तथा ए बी सी का एलसीएम है आपका दिया हुआ 2 के पावर क्यू इंटू 3 के पावर स्क्वायर और इंटू आपका 5 दिया हुआ है, एन का मान निकालना है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकाल कर लाइएगा तो आएगा आंसर इसका निकल कर 3। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया आपका 3। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, माने काटने पर पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का आपका 19/81, 19/81 यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, दो घर्ण पूर्णांकों ए और बी के लिए मसा ए बी इंटू लसा ए बी दिया गया है और बटा में दिया है ए बी, तो किसके बराबर होगा। इसको पूरी तरह से हल करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा आपका 1 यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, इनमें से बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो 1/144 जो अंडर रूट है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, निकालिएगा इसको तो पूरी तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न, 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0 बराबर, तो इसका मान निकल कर क्या आ जाएगा। तो इसका मान निकल कर आएगा आपका 1, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें 7 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे बच्चे इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मसा 17, तो लसा ज्ञात करना है। तो इसकी पूरी तरह से हल करेंगे तो बच्चों इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 510। कितना? 510, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाज्य हो वह संख्या कौन सा है। कहने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं से इनमें से कौन सा संख्या जो पूरी तरह से कट जाएगा वह सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3600, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको पूरी तरह से काट देंगे, इस पूरी सभी का एलसीएम निकाल के लावेंगे और जो ना एलसीएम आवेगा और जिस एलसीएम से सब कट जाएगा समझिए वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है बाबू आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 10 नंबर प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है। तीनों बिंदु को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा कितना समय लगेगा। तीनों एक जगह मिलेगा, इसका समय कितना लगेगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 24 घंटा में ये तीनों जो है इसे एक बार मिल जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी यानी एक्स प्लस 1 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसका एक्स ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3, तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या हो जाएगा।
तो क्या निकल कर आएगा 12 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 4। कितना? 4। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जुड़ जाएं और वहां पर आपका सारा पीडीएफ फ्री में दिया जाता है प्यारे बच्चे। और कोई भी वीडियो बनता है तो सबसे पहले वहां आपका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। 2025 के मैट्रिक बोर्ड के लिए आपका बहुत जबरदस्त वो चैनल आपका है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां पर आपका पीडीएफ दिया जाएगा जो गेसिंग क्वेश्चन रहेगा वो। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न कहता है आपका इसमें कि यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के विकर्मत हो तो के का मान क्या निकल कर आएगा? तो बिल्कुल इसका मान निकल कर आएगा -2। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 0। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर निकल कर आएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा x² - 3x - 10। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन ए -1 हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से भाज्य है। कौन भाज्य है? तो उसका भाज्य देकर कितना निकल कर आएगा मान उसका? तो इसका 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी यानी 16 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 के शून्यक ए बी हो तो a × b का मान क्या निकल कर आएगा? तो 18 नंबर प्रश्न का मान निकल कर आएगा ऑप्शन ए यानी 5 मान निकल कर आएगा। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है इसे बहुपद नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुपद आपका नहीं है। 20 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो त्रिघात का सबसे व्यापक रूप हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सी ax³ + ab² + cx + d। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? कैसी सरल रेखा होगी? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल बिंदु से जाती हुई हो जाएगी। 22 नंबर प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0। ठीक है, तो इसका क्या करना है? तो बराबर 0, तो हल होंगे या नहीं? तो हल होगा या नहीं ये पूछ रहा है। तो बता दें कि कोई इसका हल नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल क्या होगा? तो एक अद्वितीय हल क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा के बराबर आपका 6। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न है युगपत रेखीय समीकरणों के निकाय। ठीक है, तो ये दिया हो गया है आपका मान यहाँ पे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न, यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = के कोई हल ना हो तो क्या होगा? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसके बाद है आपका 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो 16x³ = x² + 3x² + 7 ये जो है इसे आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, x² + 1/x² = 14 हो तो x + 1/x का मान निकल कर क्या आएगा? तो 27 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा आपका 4। कितना निकल कर आएगा? 4 आएगा। 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है आंसर। 28 नंबर प्रश्न, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx
प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है, तो किसके मूल समान हो जाएगा? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें प्लस माइनस 4 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का 0 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा आपका अवास्तविक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अवास्तविक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न, यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल्य समान हो तो सी का मान क्या आ जाएगा? यानी सी बराबर निकल कर क्या आएगा? तो सी बराबर निकल कर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 4b, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 31 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह द्विघात समीकरण हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण हो जाएगा? तो इसका द्विघात समीकरण हो जाएगा आपका 3x² प्लस 2 बराबर 3 माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। 32 नंबर प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो पी का मान क्या निकल कर आएगा? तो 32 नंबर प्रश्न का पी के मान निकल कर आएगा प्यारे बच्चे आपका +-4, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1/2 आंसर निकल कर आएगा इसका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नहीं 33 नंबर प्रश्न का। चलिए 34 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चे आपका। 34 नंबर प्रश्न है, यदि 2x-1 7 इसके बाद 3x समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकल कर क्या आ जाएगा? तो x का मान निकल कर आएगा 3, कितना आएगा? 3, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में से बताना है कि कौन जो है वह समांतर श्रेणी आ जाएगा। तो ये निकल कर आ जाएगा 1 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 7 के पावर 2, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, यदि 2/3 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद हैं तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान निकालना है, तो बिल्कुल 36 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका 36 नंबर प्रश्न का। 37 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 और -4 डॉट 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 का एनवा पद निकालना है। तो एनवा पद निकाल के लाएंगे तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा क्या? 21-2n आएगा, 21-2n, ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट डॉट को कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7वां पद हो जाएगा। कौन सा? 7वां हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 39 नंबर प्रश्न, यदि एक संख्या दिया हुआ है 2x-1, 3x+2 तथा 6x-1 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर निकल कर कितना आएगा? तो 3 आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न, यदि एपी का प्रथम ए और समांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो एनवा पद कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा इस सॉरी ऑप्शन बी, यानी a+n-1 और इंटू डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसका। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे, तो 3 पद कौन कौन होगा? तो 41 नंबर प्रश्न का 3 पद पूछ रहा है, तो बिल्कुल इसका निकल करेगा 2, 5, 8, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा 42 नंबर प्रश्न का? तो हो जाएगा 16:81, 16:81, यानी 4 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर कर दिया,
4 चौको 16, 9 9 81, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 43वां प्रश्न है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिनमें कोण C बराबर 90 डिग्री, यदि AC बराबर 6 है तो AB का मान निकालना है। 43वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6√2 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 44वां प्रश्न, त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं AB तथा AC इस प्रकार है कि DE परपेंडिकुलर दिया हुआ है यहाँ पर BC बराबर AD बटा DB बराबर 4/5 और AC बराबर 18 दिया गया है सेंटीमीटर में, तो AE का मान निकालना है। तो AE का मान निकल कर आएगा बाबू आपका इसमें 8 सेंटीमीटर आएगा। कितना ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमिति इसका निकल कर आएगा 45वां प्रश्न का आपका 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। 46वां प्रश्न, यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर कोण Q बराबर क्या होगा, इसका राइट आंसर कितना डिग्री निकल कर आएगा। तो 46वां प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आएगा 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखते हैं, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण क्या हो जाएंगे। तो त्रिभुज के कोण क्या हो जाएंगे, तो त्रिभुज के कोण हो जाएगा 20 डिग्री, 70 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 47वें प्रश्न का। इसके बाद देखते हैं 48वां प्रश्न। 48वें प्रश्न का 22 डिग्री आएगा, इसका डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा सॉल्यूशन। इसके बाद 49वां प्रश्न, 49वें प्रश्न का क्वेश्चन कह रहा है आपका इसमें कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देश 0 6 0 0 एवं 8 0 है तो त्रिभुज का परिमिति क्या होगा। तो 14 निकल कर आएगा, ऑप्शन एक सही आंसर हो गया। 50वां प्रश्न, एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष इतना दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। तो 50वां प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न, मूल बिंदु से मूल बिंदु, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51वां प्रश्न का। 51वां प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52वां प्रश्न है, तो 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 52वां प्रश्न का भी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न का 53वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन डी। और 54वां प्रश्न है, 54वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 54वां प्रश्न का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न, 55वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 56वां प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, चतुर्थ हो जाएगा। इसके बाद 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 57वां प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 58वां प्रश्न, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 दिया हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो 58वां प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 34 यानी 34। इसके बाद देखते हैं 59वां प्रश्न, कहता है यदि cos थीटा बराबर a बटा b है तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो sin थीटा का मान निकालना है इसका 59वां प्रश्न का। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी √b² माइनस a स्क्वायर बटा बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 60वां प्रश्न, कहता है कि 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान निकल कर क्या होगा 60वां प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा √3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न, यदि cot थीटा बराबर 1 बटा √3 तो sec थीटा बराबर मान क्या निकल कर आएगा 61वां प्रश्न का। 61वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 2 निकल कर आएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62वां प्रश्न, कहता है यदि tan थीटा बराबर p बटा q हो तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटा p sin थीटा प्लस q sin cos थीटा का मान क्या निकल कर आएगा। तो इसका बिल्कुल 62वां प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर निकल कर आएगा आपका क्या। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न, 1/√3 किसका मान है। 1/√3 है जो किसका मान है। तो 1/√3 आप लोग सभी को पता है कि tan 30 का मान है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया।
इसके बाद 64वां प्रश्न, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा का मान निकल कर क्या आ जाएगा? टेन थीटा का मान निकल कर आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न, साइन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर दिया है, तो इसका मान निकल कर क्या आएगा? तो 65वें प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो 65वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर आंसर निकल कर क्या आएगा इसका? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 66वें प्रश्न का आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका 67वां प्रश्न कहता है कि सेक सेक 11 डिग्री, सेक जो है इस 11 डिग्री, इसके बाद आपका कॉसेस है 79 डिग्री, तो इसका मान निकल कर क्या आएगा? तो 67वें प्रश्न का राइट आंसर एक आएगा आपका, इस ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 68वां प्रश्न, यदि √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बराबर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 68वें प्रश्न का? 68वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1/3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 69वां प्रश्न कहता है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? तो मीनार की छाया की लंबाई कितना होगा? तो 10 मीटर होगा। कितना? 10 मीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा 69वें प्रश्न का। 70वां प्रश्न, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई, तो PA बराबर 5 सेंटीमीटर, PB की लंबाई क्या होगी? तो 70वें प्रश्न का सही आंसर निकल कर आ जाएगा आपका इसमें 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। इसके बाद 71वें प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका भी हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब 72वां प्रश्न देखते हैं, फटाफट करने का प्रयास करेंगे। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? 72वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या कहते हैं उसको? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 73वां प्रश्न, 73वां प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न कहता है यदि पी ए तथा पी बी की किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, जिनके बीच की झुकाव जो है 86 डिग्री है, तो बताना है कि आपका इसमें कोण पी ओ ए बराबर क्या होगा? तो पी ओ ए बराबर कोण में पूछा है, तो इसका 73वां प्रश्न का निकल करेगा 50 डिग्री, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। 74वां प्रश्न, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ये कितना है आपका ए इकाई हो, तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो 74वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, √3 ए इकाई हो जाएगा। 75वां प्रश्न, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर बराबर हो, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 75वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 76वां प्रश्न, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 76वें प्रश्न का उसकी त्रिज्या हो जाएगी आपका 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। इसके बाद 77वां प्रश्न, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो कुल परिमिति क्या हो जाएगा? 77वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 78वां प्रश्न, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 78वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना। 79वां प्रश्न, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 512 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 80वां प्रश्न, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यू है, तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी किनारा निकालना है, उसका विकर्ण का अनुपात दोनों का बताना है। 80वें प्रश्न का, तो इसका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा आपके समक्ष में 1:√3 आ जाएगा। 81वां प्रश्न, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा आई इकाई दिया गया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एल एल दिया है, सॉरी एल दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो 81वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 6L² वर्ग इकाई हो जाएगा इसका। चलिए 82वां प्रश्न, यदि
एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। 83 नंबर प्रश्न, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 गुना हो जाएगा। कितना? 27 गुना। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। 84 नंबर प्रश्न, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5:12, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न कहता है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3, तो उसका आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा? तो उसका बेलन का आयतन का अनुपात निकालने के लिए बोला है, तो इसका आयतन निकल जाएगा 20:27। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 सेंटीमीटर, तो उसका त्रिज्या क्या आ जाएगा? तो उसकी त्रिज्या क्या निकल कर आएगा बेलन की? तो आपका 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6 मीटर आएगा। कितना? 6 मीटर। 87 नंबर प्रश्न, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन सी, यानी 125 सेंटीमीटर। 88 नंबर प्रश्न, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन 88 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 288 पाई हो जाएगा। इसके बाद 89 नंबर, यदि x+2 और 2x+3 और 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है, तो x का मान निकालना है। किसका? x का मान निकालना है। तो x का मान क्या हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का? 5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना? 5 ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि 13 और 7 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? 13 और 7 का समांतर माध्य 15 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। 91 नंबर प्रश्न, यदि किसी बरमबाता सारणी का माध्य 27 है और एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, यानी 45 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 92 नंबर प्रश्न, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं के माध्यक क्या हो जाएंगे? 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 93 नंबर प्रश्न, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 93 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, यानी 3 आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी ब्रह्मवार्ता का बहुलक होता है, किसी ब्रह्मवार्ता का बहुलक होता है, क्या होता है किसी ब्रह्मवार्ता का बहुलक? तो अधिक ब्रह्मवार्ता मान होता है। इसके बाद 95 प्रश्न, यदि घटना ई की पूरक घटना ई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 95 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 96 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1.5। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 97 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 97 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 98 प्रश्न कहता है ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंका गया तो एक पत्ती यदि छिरी निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना होता है। 98 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 1/13। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। 99 प्रश्न, एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजाला होने की प्रायिकता क्या है? तो 99 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 3/4। और 100 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किस घटना की प्रायिकता या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो बता दें आप लोगों को कि -7 का घटना का प्रायिकता नहीं हो सकती। ये था आपका
100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्यासागर पब्लिकेशन सेट सी का। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।